हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने खुरई जेएमएस कोचिंग चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 का साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट। यहाँ पर आंसर भी विद आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये रहा आपका पेपर। तो पहले हम जल्दी से आपको पेपर बता दें, इसके बाद आंसर, इसके बाद अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पेपर अच्छी तरह से देख रहे होगा, जो ना देखे तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये रहा आपका पेपर समाप्त होता है, यहाँ से आंसर आपका प्रारंभ होता है। तो पहले का आपका डी, और दूसरे का आपका सी, तीसरे का आपका डी, इसके बाद चौथे का ए और पांचवे का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। ये पहले के रहे, ये दूसरे के आपके पहले में आपको छांद्रकीय भरना है, वृक्क काणु भरना है, विधियुक्त आवेग भरना है, वंशागत भरना है, विक्षेपण भरना है। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पहले से डी को मिलाना है, दूसरे से ई को मिलाना है, तीसरे से ए से मिलाना है, चौथे से सी से मिलाना है, पांचवें से बी को मिलाना है, ठीक है। चौथे का देख लीजिएगा, NaKC पहले में भरना है, रक्त की कमी से दूसरे का आंसर है, 2.3 सेंटीमीटर तीसरे का आंसर है, वाट चौथे का आंसर है। यहाँ पर पांचवे का आंसर CCl2H2L, यहाँ पर आपका ये रहा पांचवे का आंसर। आशा करेंगे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन के भी आंसर प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो आपको बता दूं कि वहाँ पर भी यही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यही यहाँ पर। तो पांचवे क्वेश्चन को यहीं पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर ये आपको देखना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको जो एक 4 तक क्वेश्चन है उनको बता देता हूँ। अनुखंड आ वाले, तो ये रहे आपके खंड आ गई, इनको देख लीजिए। लोहे में तो यहाँ पर इसके प्रकार के सवाल पूछे गए थे, तो ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर और आगे जो खालिस्तान थे वो ये रही, सही जोड़ियाँ थी वो यहाँ पर ये रहीं। आपको मिला मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये रही आपके एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार अब चलेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। तो इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये रहा आपका पांचवे का आंसर। तो यहाँ पर देखते चलें, ठीक है। तो ये पांचवे का रहा। इसके बाद पांचवे का यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, तो अथवा का भी आंसर यहाँ पर देख ही दिया होगा, इतना सही है अथवा का। तो छठवे का भी दिखेगा अब आपको, तो यहाँ पर छठवे का भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका छठवा का, तो छठवे का यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक करना था आंसर। तो यहाँ पर सातवा ये रहा, इसका आपको यहाँ तक करना था अथवा छठवे का। फिर इसको 7 बार आप देखते चले, मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 7वां भी देख लीजिए अच्छी तरह से, 7वें का अथवा भी दिख रहा होगा। फिर 8वां 18वां भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 18वें का अथवा भी देख लीजिए, और 19वां भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 19 और 9वां भी देख लीजिएगा, 9 का आंसर भी, और 9 का अथवा भी देख लीजिएगा। ये रहा 9 का अथवे का आंसर। 10वां देख लीजिएगा, 10वें का अथवा भी देख लीजिएगा। ये रहा 10वां, देख लीजिए बड़ा है। 10वें के अथवा का भी इतना ही है। चलिए और बताते हैं आगे। तो यहाँ पर 10वें का इतना, 11वें का आ गया है तारे वाला, तो निकट दृष्टि वाला उसी का अथवा का है। तो यहाँ पर दोनों देख लीजिएगा अच्छी तरह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर असंभव ही है कोई क्वेश्चन इनसे बाहर चला जाए, ठीक है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आलेख खींचिए, ठीक है। तो आलेख खींचना है। चलिए इसके अथवा में भी दिया गया, उत्तर दिया गया नीचे तक, अथवा में दिया गया है घरेलू वाला, तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसका आंसर यहाँ पर भी दिया गया है, और यहाँ पर भी दिखे, और आगे भी है। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। तो 13वें क्वेश्चन को भी देखिए अच्छी तरह से, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए 13वें का, और यहाँ पर अथवा भी देख लीजिए 13वें का। फिर यहाँ पर ये रहा 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर आप अथवा भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले वाले यानी 15वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर भी रह गया था। तो 15 के बाद एक क्वेश्चन ही है दोनों बा, इसके बाद यहाँ पर उत्तर दिया गया। तो ये रहा उत्तर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अथवा वाला, तो अथवा का यहाँ पर ये रहा क्षार लम्ब और क्षार में अंतर। तो यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा 3 अंतर। तो अब 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। तो इसे भी अच्छी तरह नोट कर लिया होगा आंसर आपने।
चलिए अथवा का भी देख लीजिएगा। ये रहा अथवा का, यहाँ पर लाभ पूछे गए थे तो यहाँ पर 3 लाभ ये रहे आपके जो रह चुके हैं। और यहाँ पर अंतर भी पूछे गए थे तो यहाँ पर अंतर भी प्रोवाइड किए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन आने 17वां क्वेश्चन, पादप में भोजन की स्थानांतरण कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ठीक है, ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों भाग बीजों इस प्रकार आपको करना था। अथवा भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका अथवा का, तो अथवा को वैसे तरह नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक कर ही देख सकते हैं। ये रहा आपका 18वें का, 17वां में पड़ गया है। 18वें का भी देखिए, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है। सजीवों ने अनेक अंग तत्व पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका, संधि, पेशी, ऊतक तथा हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। यदि इन गया है यथा पादपों में हार्मोन्स द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तो इच्छा परिणामी नहीं मिलेगी। इसके बाद अथवा एक तंत्रिका कोशिका न्यूट्रॉन की संरचना बनाए तथा इसके कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, न्यूट्रॉन की संरचना भी करनी है। ठीक है, अथवा का आंसर है न्यूटन के कार्य पूछा गया है, न्यूट्रॉन के कार्य। तो इस प्रकार कार्य भी याद कर लीजिए अच्छी तरह से। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसका अथवा का आंसर 19 का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये चित्र द्वारा भी कर दीजिएगा। इस प्रकार इसको पूरा बना लीजिएगा, जो भी समझ में आए पूछ लीजिएगा। इसके बाद अथवा में ओम के नियम की व्याख्या पूछी गई थी। तो यहाँ पर ओम के नियम की व्याख्या ये रही, तो इस पर अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, इसी को मानचित्र, तो ये रहा मानचित्र वाला। इसके बाद ये रहा प्रमुख सावधानियों के बाद ये रहा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तो इस प्रकार इसका आंसर ये रहा अथवा का। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर 20वें का ये रहा। 21वां का माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। तो ये रहा आपका 21वां के बाद इसका अथवा का ये रहा द्विखंडन बहुखंडन। ठीक है, इस प्रकार आपको करना था। तो यहाँ पर ये रहा, निम्न पर टिप्पणी लिखो। लैंग सूत्र, आवर्धन, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लैंग सूत्र बताए गए हैं। फिर आवर्धन, किसी लेंस को प्रतिबंधित की ऊंचाई तक, तो इस प्रकार पूछा गया था। तो यहाँ पर एम भी ज्ञात कर लीजिए। तो इस प्रकार आपको पूछना था। तो यहाँ पर अथवा में पूछा गया था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी, तो यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका आंसर अवतल लेंस के लिए एम तथा एफ ऋणात्मक है, क्योंकि विमव आभारी होता है। तो इसका भी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। भी बताया दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है -15, भी बराबर -10 सेंटीमीटर लेंस सूत्र द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का सूत्र बना के आप इसको हल कर सकते थे। आशा करेंगे आपको यहाँ पर 22 भी क्वेश्चन
22 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आप सभी से विदा लेता हूँ और अगली वीडियो मिलूँगा। तो जब तक के लिए अपने भारत माता की रक्षा करते रहिए और भारत माता की जय बोल दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।